बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान मसीह अपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चौधरी सरवर और अलीम खान साहब जो हैं वो अब इमरान खान साहब से बहुत सारी शिकायतें भी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और मुबैना करप्शन की बात भी कर रहे हैं और एक लेडी फ़रा के ऊपर भी बात कर रहे हैं जो ख़तून अव्वल की बहुत क्लोज़ दोस्त हैं। उसके ऊपर भी मुबैना तौर पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और अब चौधरी सरवर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें कहा कि शाह महमूद कुरैशी, मैं भी, अलीम खान भी, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं वो वज़ीर आला के उम्मीदवार थे, लेकिन इमरान खान साहब ने उस्मान बुज़दार को लगाया तो हमने इसको आमीन किया और हम बर्दाश्त करते रहे। और इसी तरह और भी बहुत सारी उन्होंने ऐसी ही बातें, मिलती जुलती बातें जो हैं वो की हैं। इसी तरह कल अलीम खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि किस तरीके से डिप्टी कमिश्नर लगाने के लिए मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए तक रिश्वत ली गई है। तो ये था नया पाकिस्तान, और किस तरीके से आपका मैं क्लोज़ दोस्त था और आपको किस तरीके से भड़काया गया और आपने भी उन सब की बातें मानी और आपने मेरे ख़िलाफ़ ही नैब से केसेस बनवाना शुरू कर दिए। और ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो अलीम खान साहब ने वो इमरान खान साहब के ऊपर लगाए। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो असल ये बात आपको बताने का और करने का मकसद ये है कि जब ये लोग हुकूमत में थे या जब इनकी हुकूमत के साथ मुहब्बतें थी तो तब ये बातें क्यों नहीं हुई। गवर्नर को आज से 2 दिन पहले निकाला गया है, तो मुबैना उनकी कुछ हरकत थी जो इमरान खान साहब को, जब उनको एजेंसियों ने या कह सकते हैं उनके करीबी अदारों ने ये बात कही कि ये आपके लिए ख़तरा है, ये अलीम खान साहब के बहुत क्लोज़ हैं और इनके और भी बहुत सारे मामलात जो हैं वो चल रहे हैं, तो इमरान खान साहब ने उसी वक्त उन्हें फ़ारिग कर दिया। तो कुछ ये बातें, फिर उसके बाद एकदम से इनका ज़मीर जाग जाता है, तो ये समझ से बालातर है और यही बात जो है ये सोचने वाली है। देखिए, जहांगीर खान तरीन साहब हैं, हमारे लिए सभी काबिल एहतराम है। मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान साहब जो हैं वो किसी के ख़िलाफ़ खुद साख्ता केस बनवाएंगे अपने दोस्तों के ख़िलाफ़। लेकिन इमरान खान साहब का एक असूल ज़रूर है कि अगर उनका कोई करीबी साथी किसी भी हरकत में मुलव्वस पाया जाए, चाहे वो करप्शन हो या किसी भी जुर्म में, तो वो लिहाज नहीं करते। ये तो उनका माजी का एक रिकॉर्ड है, ट्रैक रिकॉर्ड है, तो वो हमेशा पीछा करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और किसी हद तक वो कामयाब भी हो जाते हैं। तो इसी तरीके से इमरान खान साहब ने ये जो कहते हैं कि कुछ केसेस बनवाए, तो उनमें इमरान खान साहब का किसी का कोई भी दखल अंदाज़ी नहीं थी। फिर वज़ीर आला की जो दौड़ की बात करें तो वो देखिए, वो वज़ीर आज़म की अपनी चॉइस होती है, वो किसको मर्ज़ी बनाए। वो ज़रूरी नहीं है कि किसी क्लोज़ दोस्त को, दोस्त तो उनका शाह महमूद कुरैशी भी है, तो फिर वो शाह महमूद कुरैशी साहब को उन्होंने क्यों नहीं बनवाया। तो ये बात तो आप अलग कर दें कि इमरान खान साहब ने किसी की मर्ज़ी से ये वज़ीर आला बनाया, वज़ीर आला उन्होंने अपनी मर्ज़ी से ही बनाया था। अच्छा, उसके बाद एक बात और आपको बता दूँ, अब इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं करप्शन के हवाले से, तो आज आपको एक बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ। इमरान खान साहब के पास हर उस करप्शन का सबूत मौजूद है जो ये लोग नहीं जानते, चाहे वो किसी ब्यूरोक्रेसी का हो, चाहे वो किसी छोटे अदारे के क्लर्क से लेके ऊपर तक की सब रिपोर्टें जो हैं वो इस वक्त कुछ अदारों के पास मौजूद हैं। और वो आने वाले वक्त में अगर इमरान खान साहब को एक मौका दोबारा मिल गया तो ये बात कन्फर्म है कि उन्होंने ये सब ठुकाइयाँ करनी है। तो ये बहुत बड़ी खबर देने जा रहा हूँ, क्योंकि ये मैं अपनी एक ज़ाती राय नहीं बता रहा, ये मैंने ऑफ द रिकॉर्ड कहीं पर ये बात जो है ये कह सकते हैं कि हम तक या हमारे कुछ क्लोज़ दोस्तों तक पहुँची और वहाँ से ये बात अब फैल रही है। तो रिपोर्ट उनके पास सबकी है, इसीलिए उन्होंने अब इस निज़ाम को तोड़ना चाहा, इस निज़ाम को ख़त्म करने की कोशिश की। देखें कि किसी के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होती है। अब तरीन साहब हैं, उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात हैं चीनी के हवाले से, ऐसे बहुत सारे, आटे के हवाले से बहुत सारे इल्ज़ामात हैं। तो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि अगर इमरान खान साहब इनको बचाते हैं तो फिर ज़ाहिर है कि वो उसी जुर्म का वो हिस्सा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि जिसके ऊपर जो भी इल्ज़ाम है वो आज़ादाना अदालतों से फ़ैसले ले, चाहे उनके हक़ में आए या उनके ख़िलाफ़ आए। तो इस मामले में वो अपनी जंग खुद लड़े। मैं किसी अदारे को नहीं कहने वाला कि आप इसको बचा दें, आप इसको छोड़ दें।
तो ये काम मैं नहीं करूँगा, मैं माजी का सियासतदान नहीं बनूँगा। मैंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात करनी है, मैंने पाकिस्तान के आने वाली नस्ल का सोचना है, तो मैंने इसकी नस्ल के ऊपर बात करनी, ना कि मैंने आपको केसों से रिलैक्सेशन देनी है कि आपको आपके अदारों को जाके कहूँ या अदालतों को कहूँ। तो ये मेरा काम नहीं है, अपने केसेस आप खुद फेस करेंगे। तो इसी तरह इमरान खान साहब को बड़े देर से ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये ब्लैकमेलिंग अब उनकी कुर्सी की गर्दन तक पहुंच गया, तो उनकी बल्कि उनके फंदा बन गया अब ये गर्दन का कि या तो वो हुकूमत में रहेंगे या फिर ओपोजिशन के बेंचों में। तो इमरान खान साहब ने एक बात की कि मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाला। और देखें कि किस तरीके से कुछ तौलिया और लफाफा सहाफ़ी जो बदबूदार हमारे इस निज़ाम में जो उन्होंने इस निज़ाम को बदबूदार बना दिया अपनी फ़ेक न्यूज़ चला चला कर, तो उनकी वजह से भी ये किस हद तक ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई कि इमरान खान साहब ने ये ख़ुद साख्ता काम खुद किए हैं, ये जो केसेस बने हैं, ये मतलब ऐसे बहुत सारे इल्ज़ामात जो हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर लगे। लेकिन इमरान खान साहब ऐसे किसी भी हिस्से में किसी भी चीज़ में उनका कोई भी अमल दखल नहीं था। अगर वो हुकूमत बताना चाहे, उनकी नेकी या कह सकते हैं उनकी ईमानदारी की आप एक चीज़ को आप ख़ुद नोट कर सकते हैं। अगर उन्होंने हुकूमत बचानी होती ना तो वो तरीन के ख़िलाफ़ जाते, अगर उन्होंने हुकूमत बचानी होती तो ना वो अलीम खान के ख़िलाफ़ जाते, अगर उन्होंने हुकूमत बचानी होती ना वो चौधरी सरवर के ख़िलाफ़ जाते, उन्होंने हुकूमत बचानी होती तो और भी बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके उनके ख़िलाफ़ नहीं जाते। तो वो उनकी बात हमेशा की तरह मानते रहते और अपनी हुकूमत को चुपचाप चलाते रहते। लेकिन उन्होंने इन तमाम मामलात पे एक्शन लिया और उसके बाद उन्होंने इस निज़ाम को ही लपेट के रख दिया और कहा कि चलें अवाम के पास, हम अवाम से बात करते हैं और वहाँ जाकर ही हम फ़ैसला करेंगे कि कौन कितने पानी में है और देखते हैं कि आपको आवाम अब आपको किस तरीके से वोट देती है। तो बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने और इसके ऊपर अब आगे मज़ीद कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये आपको बताने जा रहा हूँ कि बहुत बड़ा होने वाला है। तो देखते हैं वक्त क्या करता है इन सब के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अगले व्लॉग में आज की जो कार्रवाई हैं वो भी आपको बताऊंगा कि अमेरिका और रूस के हवाले से क्या कुछ हो रहा है और अदालत क्या करने वाली है। ये तमाम जो ख़बरें हैं वो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। खुदा हाफिज़।